हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है आशुतोष चरण और रैंक 4 थी मेरे लिए असिस्टेंट एग्ज़ाम में। इसके अलावा मैंने RS के मेंस भी दिए हैं। ये मेरे एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, आशुतोष चरण नाम से ही, वहाँ वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी अपडेट देता रहता हूँ, लेबर असिस्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड। हमारी एक टेस्ट सीरीज भी चल रही है लेबर असिस्टेंट की, पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर। और ये विनर्स विंग एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ की खास बात यह है कि इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर NCERT के सारे फैक्ट्स जो हैं वो कवर हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ टेस्ट ही दे देते हैं तो भी आपके सारे फैक्ट्स मोस्टली कवर हो जाएंगे। इसका हमने सैम्पल टेस्ट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रखा है, आप वो देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकारिकी कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी क्या चीज़ होती है? बेसिकली कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट जो है अपने को बाहर से कैसा दिख रहा है, वो बाहर से उसकी क्या बनावट है। तो बाहर से किसी भी प्लांट को देखकर अपने को क्या क्या दिखता है। एक अगर प्लांट लें अपन, तो एक तो उसकी रूट्स, जड़ें दिखेगी अपने को, और क्या दिखता है, और उसका स्टेम, तना दिखता है। उसके अलावा लीव्स दिखती है। उसके अलावा क्या दिखता है, फ्लावर दिखते हैं। और उसके अलावा फ्रूट दिखते हैं। तो बेसिकली जो बाहर से अपने को जो प्लांट का चीज़ें दिख रही है, उन सब की जो स्टडी होती है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आती है। तो 1 बाय 1 अपन देखते हैं। आज इस वीडियो में अपन रूट कर लेंगे, बाकी छोटे छोटे वीडियो के थ्रू अपन और भी करेंगे। चलिए, रूट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं कि डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो मूलांकुर होता है उसके लंबे होने से प्राइमरी मूल बनती है। ठीक है, मूलांकुर और प्रांकुर दो भाग होते हैं बीज के, और मूलांकुर से तो मूल बन जाती है और प्रांकुर से अपना तना बन जाता है। तो मूल कह रहा है कि मूलांकुर के लंबे होने से क्या बनती है, प्राइमरी मूल बनती है, और जो मिट्टी में उगती है। इसमें पार्श्वीय मूल भी होती है जिन्हें द्वितीयक या तृतीयक मूल कहते हैं। यानी कि ये मूलांकुर, ये तो बन गई प्राथमिक मूल, और इसके अलावा कुछ और मूल बन रही है तो उनको पार्श्वीय मूल कहेंगे, लेटरल रूट्स कहेंगे। इसके अंदर सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स भी होती है। प्राथमिक मूल और उसकी शाखाएं मिलकर मुसला मूल तंत्र बनाती है। इसका उदाहरण है सरसों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है कि ये आपकी रूट हो गई, एक प्राइमरी रूट मेजरली दिखेगी आपको। फिर उसके अलावा आगे डायग्राम भी है वैसे, ऐसी लेटरल रूट्स और दिखेगी। तो ये जो मुसला मूल तंत्र है उसको अपन, उसका एग्जाम्पल सरसों याद रखना है। लेकिन मोनोकोट में ऐसा नहीं होता। मोनोकोट में प्राइमरी मूल अल्पायु होती है और इसके स्थान पर अनेक मूल निकल जाती है। ये मूल तने के आधार से निकलती है और इसको अपन कहते हैं जकड़ा मूल तंत्र। ठीक है, तो प्राइमरी रूट सिस्टम जो होगा वो इस टाइप का होगा। मुसला मूल तंत्र जो होगा उसमें क्या होगा, प्राथमिक मूल होगी, उससे बहुत सारी मूलें निकली होगी ऐसे, और उससे आगे और मूल निकली होगी। लेकिन जो जकड़ा मूल तंत्र है उसमें क्या होगा, यहीं से बहुत सारी रूट्स ऐसे निकली होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, अपना गेहूं का पौधा है। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे जैसे घास और बरगद में मूल जो है मूलांकुर से नहीं निकलती बल्कि अन्य भाग से निकलती। इसको कहते हैं अपन अपस्थानिक मूल। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल भी याद रखना, घास और बरगद, इसमें किस प्रकार की मूल पाई जाती है, अपस्थानिक मूल पाई जाती है। यहाँ पर वो मूलांकुर के अलावा अन्य भाग से निकलती है। चलिए, मूल का काम क्या है आपको ही पता है, पानी और खनिज का अवशोषण करना, मिट्टी को जकड़ के रखना, खाद्य पदार्थ का संचय करना, और प्लांट जो रेगुलेटर्स है उनका संश्लेषण करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूल के जो क्षेत्र रीजन्स को, एक रूट है तो रूट में कौन कौन से एरिए होते हैं वो उसकी चर्चा ये कर रहे हैं। तो डायग्राम भी देख सकते हैं आप। मुसला मूल इस प्रकार की होती है, अपस्थानिक मूल, तंतुक मूल यानी कि जकड़ा मूल। सबसे पहले मूल का शीर्ष भाग, जो टॉप भाग होता है ये वाला, वो मूल गोप से ढका होता है, उससे वो मूल गोप से कवर होता है। और ये क्या काम करेगा, ये कोमल शीर्ष की मिट्टी में रक्षा करता है। जब मिट्टी के अंदर वो जो रूट आगे चलती जाती है, रास्ता बना रही होती है। मूल गोप से जस्ट पीछे होता है मेरिस्टेमेटिक क्रियाओं का क्षेत्र होता है। और इस कोशिका की, इस क्षेत्र की कोशिकाएं कैसी होती है, छोटी होती है, पतली भित्ति वाली होती है, और इसके अंदर सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और मेरिस्टेमेटिक है तो क्या होगा, बार बार डिवीजन होगा।
और इससे इस क्षेत्र में समीपस्थ स्थित कोशिकाएं, क्योंकि बार बार अगर डिवीजन हो रही नई कोशिकाएं बन रही है तो लंबाई में शीघ्रता से बढ़ती है और वे मूल की लंबाई भी बढ़ाती है। ठीक है, इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। देखिए ये रहा मूल को जो प्रोटेक्ट करता है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। उसके बाद ये मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र, ये प्रॉपर बराबर डिवाइड होता है और डिवाइड होकर इस साइड सेल्स बनाता है, तो ये दीर्घीकरण क्षेत्र आ गया। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाओं में विविधता तथा परिपक्वता आती है, इसीलिए दीर्घीकरण क्षेत्र के समीप स्थित क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। इसके आगे जो एरिया है ये कौन सा है, परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र से बहुत पतली और कोमल धागे जैसी संरचनाएं निकलती है, इसे क्या कहते हैं, मूल रोम। तो मूल रोम से क्वेश्चन ये बनेगा कि मूल रोम जो है रूट के कौन से पार्ट में होती है। ठीक है, तो ये परिपक्वन क्षेत्र में होती है। और मूल रोम काम क्या करती है, मिट्टी से पानी और खनिज का जो अवशोषण वाला काम है बेसिकली मूल रोम ही करती है। तो हमने रूट पढ़ा, रूट के अंदर देखिए काम की मैं बातें आपको बहुत शॉर्टली बता देता हूँ क्या काम की बात है। रूट के अंदर जो आपकी काम की बात है, एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आपके 2-3 एग्जाम्पल हैं। एक तो आपका ये मूसला मूल तंत्र, ठीक है, जो डाइकोट्स में मिलता है, और सरसों का पौधा याद रखना। ठीक है, उसके बाद आपका जकड़ा मूल तंत्र जो जनरली किस में मिलता है, मोनोकोट्स में मिलता है, और इसके अंदर प्राइमरी रूट नहीं पाई जाती। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है गेहूं का पौधा। और उससे भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके हैं वो ये है घास और बरगद। इसके अंदर कौन सी रूट्स, अपस्थानिक मूल होती है। ठीक है, और रूट का जो बेसिक काम तो आपको याद है, लेकिन ये 2 काम आप अलग से याद रखें तो ठीक रहेगा। क्षेत्र, क्षेत्र के लिए डायग्राम याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, और इस डायग्राम में भी ये मूल रोम वाला कॉन्सेप्ट आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए, ये हमने रूट पढ़ ली बहुत जल्दी, और आगे ऐसे ही अपन तनाव और बाकी भी कवर कर लेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और इस पे बेस्ड टेस्ट जो है मॉर्फोलॉजी का टेस्ट अभी होने वाला है 22 फरवरी को। तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप विनर स्विंग ऐप से टेस्ट ले सकते हैं। थैंक यू।